जोड़ी साधु की होती है, जोड़ा सुहादुआ का होता है। तो मोदी से मेरा रिक्वेस्ट है कि यार जोड़ी कौन ठहरा, तू ठहरा जोड़ा। भाई महाराज जी जो है धरना के ऊपर बैठ गए हैं। अगर भाई जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक अपने पर्वत पर नहीं जाएंगे जहाँ भिक्षा में संविधान की रक्षा मांगने लग रहे हैं। इसी आगे भिक्षा मांगे भारत बचाने की धजिया उड़ा रखी से सारे संविधान की। आज से 250-300 साल पहले महायोगी सरकार गुरु गोरखनाथ जी ने सभी राजाओं के कान पाड़े हैं, तो बख्शे ये भी नहीं जाएंगे। ये ऐसे नालायक हैं, वो कहाँ तक भी गिर सकते हैं, कहाँ तक भी गिर सकते हैं जो साधु के साथ ऐसी करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौरान, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। फिलहाल इस समय की सीधी तस्वीर आप भिवानी से देख रहे हो, और भिवानी रोड के आप देख सको भाई जो नहर जाना लग रही है, और ये भिवानी की साइड चला गया रोड, और ये चला गया सीधा तोशाम। भिवानी से थोड़ा बाहर भाई बैठे हैं, तो फिलहाल कई मुद्दा चल रहा है कि भाई महाराज जी जो है धरना के ऊपर बैठ गए हैं। अगर भाई जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक अपने पर्वत पर नहीं जाएंगे जहाँ पर स्थान था। फिलहाल यहाँ पर धरना लगा रखा है, और जो भी जितने भगत हैं सारे बैठे हैं। आपने मीडिया में सुनी होगी कि भाई ट्रैक्टर धका दिया गया था, उसकी इतनी मतलब पर्दाफाश नहीं हुआ कि वो धका किस तरह था, वो धकाया गया था, वो अपने आप चल था। इस तरीका की कोई आगे मतलब खुल के जवाब नहीं आया कि भाई वो धका गया था या फिर अपने आप चला था। अपने आप तो देखो जी ऐसे चल किस तरह से गए, तुम भी समझदार आदमी हो। अगर भाई जिसका ट्रैक्टर का ओट लगा रखी है, गैर गाल की छोड़ रखा है, हैंड ब्रेक लगा रखे हैं, वो ट्रैक्टर अपने आप किस तरह चल सके है। लेकिन जब ऊपर तक चल रहा था तो उसके टायर घूमने लग रहे थे, वो एक सबसे बड़ा सवाल था। और कैमरा के साथ भी छेड़छाड़ करी जाने लग रही थी। फिलहाल महाराज जी के पास इसलिए आए हैं आप ही, अब यूँ पूछेंगे आगे ही कार्रवाई क्या करेंगे, क्योंकि आगे भंडारा भी आने लग रहा है, उसके बारे में बताते। फिलहाल जो महाराज जी की जो गाय थी, बाकी तो चरणजारी हैं और बाकी उरे हैं। राम राम महाराज जी। जय श्रीनाथ जी की। भाई जितना भी ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी तरफ से सबको जय बाबा मुंगीपा और भेक भगवान को सतनमो आदेश, सतनमो आदेश। महाराज जी एक आपने एक बड़ा बात बता दूं मैं। आज डिजिटल जो मीडिया है उसका गला घोटने की तैयारी चल रही है, क्योंकि जो भी जिस तरह आपकी बात दिखा दी थी हमने, जब मीडिया में दिखाई, जब लोगों ने मेरा पटक भाई भी महाराज के साथ गलत हो रहा है। लेकिन आगे सरकार ने करना रही है कि भाई इस तरह ये जो चैनल है ना, इन्हें बंद करो। उसके बारे में कुछ कहना चाहूँ। चैनल अपने चैनल बंद कर देंगे। हमारे सामाजिक जो न्याय है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों के ये तो अभी बने हैं, या कोई भी चैनल है या दूरदर्शन है, क्या पहले हमारे समाज के अंदर न्याय नहीं हुआ करते? बहुत सा सुथरा न्याय हुआ करता। आज तो हमने बेटी चौस पर इनमें थाना में आके रुपये लुटाने पड़ रहे हैं। ये अपनी सरकार का, महायोगी सरकार का निर्माण करेंगे। वो चाहे चैनल खत्म करते हो तो कभी भी करो, जो हमारे प्राचीन न्याय हुआ करते न्याय उसी बात ही होंगे। ये तो एक मीडिया है, ये तो सच्चाई दिखा रहे हैं, जो का त्यो है। ये तो दर्शे करने वाले हैं, बढ़ चढ़ के आज आविष्कार कर रही है हमारी जो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का परिपूर्ण है ना, सरकार तन मन धन से साथ दे। हम सब अच्छा करने के लिए बने। अच्छा करने में अगर मैं कोई 420 कर रहा हूँ या कोई और सामाजिक लेवल से कर रहा है, तो जनता का ये मीडिया तो एक किस्म का स्पष्टीकरण कर रही है। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें, घर से तेल फूक के आ रहे हो, कितने बीच में चौक चपुलिये पार करके एक संत की प्रति आ रहे हो, पता नहीं आप कहाँ कहाँ जाते होगे। दिन दोपहर रात दिन आपकी कितनी एक जिम्मेवारी है। आप सब अच्छा लग रहे हो तो आप अपनी अच्छाई को न छोड़े। और जो इस प्रकार के पॉलिटिक्स लेवल के लोग हैं, अगर उनकी कोई दबाव में अगर भैया हम इनको खत्म करेंगे, ये तो उनकी भूल भी है। हमारे यहाँ पर है ना, फिर प्रलय आती है, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, मालिक के अस्त्र शस्त्र होते हैं। ये इन कानूनों के तो अपने रिवॉल्वर अस्त्र शस्त्र है, जो मालिक के शस्त्र है। हम साधुओं का कौन रुखाड़ी है? साधु संत फकीरा का वो ऊपर वाला साथी है, जिसका सारा दुनिया चल है, वो हमारा गुड हिमाती है। ब्रह्म परस्त पे हमारा अखाड़ा जो है, ब्रह्म परस्ती का अखाड़ा है, जतियों का अखाड़ा है। ब्रह्म परस्त पे रहा करे हमारा गुरुदेवन का देवा जी गए ज्ञानी। कायदे के अंदर में भी लिखा हुआ है, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, गए ज्ञानी कायदा भी बोल रहा, जनता करती सेवा जी, या जनता सेवा करने वाली है इन संतों की। और सोशल मीडिया हर चीज को, अच्छा और बुराई को, दोनों को दिखा रही है। जिसको जो चुनना वो उठाओ भाई,
दुरुपयोग और सदुपयोग हर बंदे के लगे हुआ, हर मनुष्य के। कोई सदुपयोग कर रहा है अपनी बॉडी का, अपने धन का, अपनी लाइफ का। कोई दुरुपयोग कर रहा है तो जैसे को तैसा। गणेश भगवान लड्डू खाया करता, उसका पेट बड़ा भगवान ने करया, हमारी किसकी गुदड़ी नहीं है। अखाए जा पुत्रम तथास्तु, ये वरदान भगवान देता है। भगवान सबके साथ देख रहा है, तो उनके नियमत के अनुसार उसी आगे आने वाले टाइम में सजा भी मिलेगी। ये बताओ महाराज, अभी तक आपकी कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, जो कि ट्रैक्टर के बारे में जो आपने दरखास्त दे रखी है? यहाँ पर जितनी भी कानून कार्रवाई जो भी लगे हुए हैं, नहीं है इस प्रकार के जो प्रशासन अधिकारी हैं, ये पैरवी के लायक ही नहीं है। वो हमारी कमी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमने आपके मीडिया के माध्यम से हजारों मोरों का प्रस्ताव रखा है देशद्रोही का। ये जो बातें भी ट्रैक्टर तो या जुम्मा गमीज घाघरी खुल रही है फिर, या बिल्कुल भी मीडिया भी है कि मीडिया एक सच्चाई को दिखा रही है। जमा कोरोना टेलाला पूछेगी कोई ना बहुत बात, बाबा जी ये बताओ, तो आपके इंटरव्यू के माध्यम से हमने भी देखा कि सोशल मीडिया एक पूरे भारत को शिक्षित कर रही है। तो अब ये मौका भी है कि इन चीजों को मैं उजागर करूं। हालांकि पहले सोशल मीडिया का आविष्कार नहीं था, और ये नहीं इनके पास में बातें जाया करती जो दबिया भी करती। जो आज ओपनिंग मारी ये स्पेशल मीडिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमात्मा इस मीडिया को है ना कोई भी बाल वाका नहीं करेगा। सरकारों को छीन लेंगे, यहाँ सरकार छीननी भी जाती है। जितने भी राजा धरती पे हुए हैं, जितनी भी सरकार बनी है, आज से 250-300 साल पहले महायोगी सरकार गुरु गोरखनाथ जी ने सभी राजाओं के कान पाड़े हैं, तो बख्शे ये भी नहीं जाएंगे। सुमित कुमार जी जो ये अभी सरकार है, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, गणा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, इनको चेले फिर हम बनाएंगे। मोदी बोल रहा झोला ठा के चल दूंगा। मेरी दुश्मनी तो किसी मोदी कांग्रेस से नहीं है, एक साधु का नाम ले रहा है। हम साधु हैं, साधु तो झोला ठा के चल देंगे। मैं उसको बताना चाहता हूँ मीडिया माध्यम से, हमारे हिंदी के अंदर में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक वचन बहुवचन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आता है, जोड़ा आता है पुल्लिंग में, पुरुष में। स्त्रीलिंग में आती है जोड़ी, जोड़ी साधु की होती है, जोड़ा सुहादुआ का होता है। तो मोदी से मेरा रिक्वेस्ट है कि यह जोड़ी कौन ठहरा, तू ठहरा जोड़ा। हाँ, तो यो सुवाद का जोड़ा है, ये इसको त्यागे और राज गद्दी की पदवी का निर्माण करे, न कि साधुओं का नाम। लेकिन साधु बनना पड़ता है, सन्यास बिल्कुल फूक मारेंगे, चोटी कटेगी, संस्कार होएंगे, नामकरण होएगा, तब जाके साधु की पदवी मिल पाती है। ऐसे मनमुखी लोग, भगवान जो है ना मनमुखी के साथ में भी है, गुरुमुखी के साथ में भी है। मनमुखी सदा दुखी रहते हैं, गुरुमुखी सदा सुखी रहते हैं। हम कष्ट तो ले रहे हैं यहाँ पर, तकलीफ तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, गुरुमुखी हूँ, सहन करने की क्षमता मिलती है उस गुरु महाराज से, उस प्राकृतिक से, अपने श्रद्धालुओं से, उस भगवान द्वारा से। अच्छा जी, फिलहाल भाई यहाँ पर देखो, आप मैं बता दूं, महाराज अपनी गाय कहाँ जा रही है जी? गाय सारी की सारी जंगल में, बारू भीने जंगल में चरती हैं। ये जो इनका मुंहखुरी की बीमारी आई थी, जिनमें ये पुरानी जो है ना बड़ी उम्र की गाय हैं, वो उस मार को कम झेल पाई, यानी कि है ना तकलीफ में ज्यादा हो पाई, सेवा परिपूर्ण हो नहीं पाई। फिर इनमें बाकी सब रेडी हो गई हैं, बिल्कुल सब श्रेष्ठ हो चुकी हैं। एक दो गायें हैं जो ठीक होने में, अब ये रह रही थी, इसका भी थोड़ा पाँव बिल्कुल बच गया, ठीक हो गई हैं सभी। फिलहाल जी हर गांव से मतलब कोई न कोई आपके श्रद्धालु जो हैं, भगत जी हैं, वे हाँ बिल्कुल पैरी भी कर विरोध करे है कि बाबा जी को न्याय दिलाना। कल हमारी जो टाइगर फोर्स है, ये खड़खड़ी, जावरी, नया गांव, दुलेड़ी, रिवासा, धारण, छोटा बड़ा निंगाना, अपना फिर याउरन आ गया, किरावड़, रतेरा, ये 50-52 गामा के मन बिटोड़े फूक रखे हैं। हर घर से भिक्षाटन कर रखी है। वे इस बाणा की पहला भी रक्षा करते थे, आगे भी करेंगे, वह तन मन धन। हम इस बात को बढ़ाना नहीं चाह रहे थे। अब वे जो भी नालायक कर्म कर रहे हैं, यानी कि सामाजिक से जो पराक्रम कर रहे हैं, वो आके न सन्मुख में गलती मांगे। और आने वाला 6 जुलाई का भंडारे में अगर बाबा मुंगीपा के पुजारी हैं या सेवक हैं, हमारे 2 बर्तनों को खुड़कते हुए, हर घर में 2 बर्तन रखे हुए खुड़कते हैं, गाली गलौच होते हैं, उनकी तरफ न ध्यान देते हुए सच्चाई को लाए। फुटेज के अंदर में साक्षात दिख रहा है कौन लोकेशन ले रहा है।
ये वे लोग हैं जो ये इस तरह न बामन पाल रखे हैं, जो बामन एक पूरे ये मंदिर के लोग जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, एक समाधि का बता के। बाबा मुंगीपा की नए वहाँ समाधि है। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से, अब स्पेशल मीडिया एक सच्चाई दर्शाती है, जो मीडिया को बता रहा है कि यहाँ पर बाबा मुंगीपा की समाधि है। हम साधु जन समाधियों की पूजा करते हैं। अगर हमारे पास बाबा मुंगीपा की समाधि होती, जिस हिसाब से मैंने वहाँ साधना करी है, मैं बाबा मुंगीपा को दिन में 3 बार दर्शन करने की क्षमता रखता हूँ। दिन में 3 बार। वहाँ समाधि नहीं है, वहाँ बाबा मुंगीपा की ध्वजा है। उसने उच्चारण किया, भक्ति करी है, उसकी ध्वजा फरकती है। उस ध्वजाधारी का क्या पता वो कब आए, आते तो हैं, वो पल में आते हैं। उसकी पल का इंतजार है, वो आ जाए, 10 साल में आए, 20 साल में आए, जब भी आएंगे हमें संतोष है। उसके लिए जन्म जन्म भी अगर भक्ति करनी पड़ी तो भक्ति करेंगे। हम सिद्ध की साधना कर रहे हैं, न कि अपनी 14 साल की खड़ेश्वरी या कोई धूने तपना या कोई जलधारा। भगवान जब खुश होते हैं वो अपनी मर्जी से खुश होते हैं। हमारा सिर्फ प्रयास होता है हट करना, जब तप करना, गुणगान करना। अपनी भक्ति में मैं और सरल भाव से या हठ द्वारा बिल्कुल लगा भी हुआ हूँ। मेरे विधाता ने वैसे रिजल्ट मुझे दिया भी हुआ है। जिस कैमरे ने मंदिर में ट्रैक्टर चलता दिखाया है वो कैमरा बाबा मुंगीपा का है, और जिसने वो चोर पकड़ाया वो कैमरा भी बाबा मुंगीपा का है। तो हम तो अपने बाबा मुंगीपा पे फिलहाल भी रिजल्ट मान रहे हैं, और जो इतनी वह ध्वस्त होने वाली बात है वह भी उन्होंने अपने ऊपर में ली है। तो ये समय आया हुआ है मीडिया माध्यम से वे सभी की समझे। ये यहाँ पर गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। अगर वहाँ समाधि है, अगर वहाँ समाधि है तो मैं फिर भी छोड़ दूंगा, नहीं तो छाती पे चिमटा गाड़ रखा बामना न छोड़ेंगे नहीं। जो ऐसे है समाज से, बामन हमारा ये टैंकर वाला है जो हर दिन से पानी पिला रहा है, दोनों टाइम टैंकर, सभी एक जैसे नहीं होते। बामन का पूत, कोई बना करे जिंद, कोई बना करे भूत। कोई बिरला होता है माँ का सपूत, कोई बिरला होता है माँ का सपूत, जो हमको भी समझ रहा है और समाज को भी समझ रहा है। तो मीडिया के माध्यम से बस इतना ही बताऊंगा, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कि ये जो इस प्रकार से गुमराह करे, इनके साथ में कड़ी कार्रवाई करे प्रशासन, और नहीं तो समाज में आई खड़ी है। 52 गांव में इकट्ठा करूंगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे। साइन करवावा गांव के तो शाम के चोटी पे लेवांगे 21 फुट का मंदिर, और इतनी मोटी चासुआ जोत, पूरा गांव का घी का लगा, रोज का 1 गांव का घी फूकेंगे। हम अलग ही साधु हैं, मांग के हम जोत जगाते हैं। तो जोत जगाने का और जय करने का हमारा परम धर्म है, वो यहाँ करना हो चाहिए। तो शाम पहाड़ पे हम अपनी जिम्मेवारी से कदापि नहीं गिरेंगे, भूल के भी भूल न हो, इसलिए भगवान की साधना करी जाती है। अकबी साधु का रूप है। अज्ञानी तो गलती कर देगा, ये खोपड़ी पे जो बाणा दबा हुआ है ज्ञानियों का। अगर ज्ञानी गलती करता है तो सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है। वे अज्ञानी है तो अपनी गलतियों को क्षमा माने और ज्ञानी पे दोष मत निकाले। जय श्रीनाथ जी। अभी एक और सवाल है महाराज, अब भंडारा किया जा रहा है, भाई 6 तारीख ने आपने घोषणा करी है, किस जगह पर किया जाएगा? इस जगह पर किया जाएगा बाबा मुंगीपा धाम पर? भंडारा नहीं करेंगे, भंडारा मुंगीपा मेरे पास, मेरे अंदर में। अभी वहाँ पर ट्रैक्टर चलाया, लाखों साधनाने हैं। मैं एक चीज की गलती भी नहीं मानूंगा, और मेरे को स्पष्टीकरण ला के दे, ये चोर रहा, ये सिपाही रहे, इनको पकड़ के न, ताकि आने वाले समाज में पता चले। अगर एक साधु के साथ अत्याचार होया था, दोबारा ऐसा घटना करेंगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, उसमें बचाव पड़ता है। अगर मैं अब उनकी देर से भंडारा करूं, यानी कि उसकी जड़त में कोई और भी कर सकता है, और भी कर सकता है, तो नुकसान समाज का है। तो मैं उनसे छिक भी गया हूँ, मैं जाऊंगा भी नहीं। भंडारा मेरी मर्जी से होगा, जहाँ पर मैं चाहूंगा। फिर हम मौज में रहते हैं। फिर बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। धन्यवाद सुमित कुमार, धन्यवाद। तो भाई फिलहाल आप इसको हो महाराज जी, एक भाई इस बच्चिया के बारे में बता दो, घनी छोटी लागी मन तो एक में, या गोरी है या भी उनकी कमी है। मंदिर में अनाज चल रही थी, उनको पता है बाबा को दूध पिला रही है, अनाज मारा चल रही है, और उसको इतना सारे समझदार है। अगर अनाज ज्यादा खाएगी तो गौआ फराएगी, उनने हटा ही नहीं है। 2-2 पतास से ठनते फिर रहे हुए, उनको पता था कहाँ फराएगी। ये ऐसे नलायक हैं, वो कहाँ तक भी गिर सकते हैं, कहाँ तक भी गिर सकते हैं। जो साधु के साथ ऐसी घटना कर रहे हैं, कहीं भी गिर सकते हैं। फिलहाल गौरी नाम महाराज जी, गौरी नाम है। और आप देख सको भाई कितनी छोटी बच्चिया है, फिलहाल यहाँ पे सुती है। और भाई देखो जो गऊ मतलब जो डैमेज हो रही है, जिनका चोट वगैरह लग रही है, वो देख सको फिलहाल यहीं पर खड़ी है महाराज जी के पास में। और जो भाई महाराज जी यहाँ पे देखो एक मंदिर था, पुराना मंदिर था, और फिलहाल यो भी समारा जाना लग रहा है भाई आराम से भाई
रुक सकें, बैठ सकें। फिलहाल एक जो खास चीज जो दिखी है ना, एक, हाँ ठीक है जी, ले लें। फिलहाल भाई मैंने जो सबसे यहाँ पर भाई एक ऐसी चीज लगी, अगर भाई जो सबसे अट्रैक्टिव चीज थी, जो कि मैंने कहीं कितने देखी है कौन, एक भाई जहाँ पर महाराज ने धरना दे रखा है, उस जगह पे तिरंगा लाग रहा है। तिरंगा इसलिए लगा रखा है कि भाई न्याय मांगा है संविधान को बचाने की, कुछ इस तरह पोस्टर भी देखा था मैंने। अब इस किधर है वो पोस्टर, लाइयो जाएगा पोस्टर उठा के लाइयो। तो पोस्टर देखा उसमें भाई महाराज जी जो है वो संविधान बचाने की बातचीत कर रहे हैं। अगर भाई संविधान न बचा दो, भिक्षा में संविधान की रक्षा मांगने लग रहे हैं। फिलहाल वो पोस्टर भी आने लग रहा है, और ये देखो आप तिरंगा लग रहा है, और गऊ बैठी हैं, और यहाँ पर भाई साधना करी जाने लग रही है। ये लिया है, इसके ऊपर था भाई एक, इसे ने देख के हम दोबारा आए, दोबारा खोलियो जी एक बार इसने। ये देखिए, राजेंद्र नाथ महाराज को न्याय दो। एक और था जी, हाँ यो वाला पीछे 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 वाला, यो वाला खोलो जी, ये वाला। हाँ, इसमें लिख रहा है भाई डीसी आगे भिक्षा मांगे, भारत बचाने की धजिया उड़ा राखी से सारे संविधान की, सत्यमेव जिंदाबाद, सत्यमेव जिंदाबाद। तो भाई फिलहाल ये पोस्टर मैंने किसी महाराज के पास में पहली बार देखा है कि भाई संविधान बचाने की डीसी साहब से मांग करी है किसी साधु ने। यह चीज मैंने पहली बार देखी है, साथ के साथ इस खबर ने शेयर कर दो। फिलहाल महाराज जी ने कोई है कि भाई वहां पर हम नहीं जावांगे, अगर न्याय होता है, अगर तरीके से सुधार न्याय होगा तो जरूर जावांगे। और फिलहाल भंडारा की फिलहाल घोषणा कर दी गई है, 6 तारीख न हो गया। हाँ जी, कल डीसी के पास गए थे जी। अच्छा जी, अपना क्या नाम था इसका, टाइगर फोर्स की, अभी आए थे, हम गए थे, और हम भी कल उनको जी हम नई जो पहले एक फुटेज थी SHO के पास पहुंची, तो दूसरी और फुटेज की भी कॉपी दे के आए हैं डीसी साहब के, उनके पी आए थे हमारे पास लेने बाहर, तो उन्होंने साथ बना दिया कि हम करेंगे, पर प्रशासन बहुत ढीला चल रहा है जी। देखो, एक साधु के साथ ये बताओ यहाँ पे हमारे पास क्या व्यवस्था है, एक 40 गायों का आप कहाँ तक रखना उचित समझते हो, कि जहाँ पे कोई, फिर भी बाबा जी देखो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं जी। हाँ जी, ये पुराना मंदिर था जी, यहाँ पे साधु बाबा जी के पास जो आते हैं ना, मिलने तो आते ही हैं। देखो जी, अपने कोई भी घर परिवार के साथ से बाबा का भी अपना एक संसार है, वो आते हैं तो उनको कहीं पे तो बैठने उठने के लिए जगह चाहिए, तो इसके लिए जी वहाँ पे कूड़ा वगैरह साफ करके इसको सफेदी से साफ करवा दिया। हाँ जी, टेंट कोई शमशान घाट, ये तो जी नहीं है, कोई पुराने टाइम में सरस्वती मिल थी है, तो उनकी जो सरस्वती नाम से जो मिल थी ना, उनकी समाधि है ये। अच्छा, सरस्वती जी की समाधि है ये पीछे। तो भाई फिलहाल आप सीधी तस्वीर भिवानी से देखने लग रहे हो, और भाई फिलहाल यहाँ पे महाराज जी ने धरना दे रखा है, और अपनी गाय लेकिन है, एक दिन डीसी साहब के पास में पहुंचे थे, 40 गाय लेकी, तो शाम से चाले थे, लेकिन बाहर रुकवा ली थी, गायें रुकवा ली थी, लेकिन महाराज जी पैदल जाके आए थे। फिलहाल उस बार हमको समाधान हुआ नहीं है, महाराज जी यूं करना लग रहे हैं, जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक इस चीज का हल नहीं निकलेगा, जब तक वापस अपनी पहाड़ पर नहीं जाएंगे, बाबा मूंगी पर पहाड़ पर नहीं जाएंगे। फिलहाल कल टाइगर फोर्स की तरफ से विरोध प्रदर्शन करके डीसी साहब को एक और ज्ञापन दिया गया, उसमें क्या कुछ रिजल्ट आगा वो भी आगे आपने दिखावांगे। गेल की गेल इस खबर ने, इस वीडियो ने शेयर कर दो। फिलहाल बाबा राजेंद्र नाथ जी महाराज यहाँ पर धरना पे बैठे हैं। मैं हूँ सुमित चौरान।